तो बच्चों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और सबसे पहले तो सभी को हैप्पी दीपावली। और आज भी क्लास लगाने का रीज़न ये था कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है आपका, इसलिए आज क्लास लगाया गया है। और इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी सिविलियन एग्ज़ाम दोनों ही आपके एग्ज़ाम नवंबर में लगे हुए हैं। और इंग्लिश का ये जो टेस्ट होने वाला है 2, राइट, टेस्ट नंबर 2 होने वाला है। द फाइनल एग्ज़ाम नाम से चल रहा है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये इसलिए लिखा गया है कि सारे प्रीवियस ईयर जो है ना, इस सीरीज़ में मैंने इंक्लूड कर दिया है। जी हाँ, सारे प्रीवियस ईयर इंक्लूड कर दिया है। तो ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है, ये इंग्लिश का द फाइनल एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज़, राइट। तो डेली आपको जुड़ जाना है। और एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि भैया किस टाइम पे ये क्लास लगाया जाए, एक फ़िक्स टाइम, जिससे आपको भी सहूलियत रहे। और ज़्यादा बेहतर रहेगा ये शाम के टाइम पे ही आपका क्लास लगे, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपको भी और सभी के लिए, राइट। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पीडीएफ आपको फर्स्ट क्लास का टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया गया, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सेकंड क्लास का और थर्ड क्लास ऐसे ही आपको पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे टेलीग्राम पे ही। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहाँ पे ऐड हो जाइए। और डेली क्लास ऐसे ही मिलते रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे अपडेट इन्फॉर्मेशन जो भी क्लासेस वगैरह हैं वो आपके टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जो सेकंड क्लास होने वाला है द फाइनल एग्ज़ाम 2, यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश का 25 मार्क्स इसलिए हैं। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, आपको पता है एयरफोर्स का भी एग्ज़ाम है, कोस्ट गार्ड का भी एग्ज़ाम है और नेवी का भी एग्ज़ाम है। तो तीनों के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। और नेवी में 25 क्वेश्चन आएंगे, कोस्ट गार्ड में आपके कम क्वेश्चन आते हैं। इसका ये मतलब नहीं होगा कि ये कोस्ट गार्ड के लिए नहीं है, क्योंकि इंग्लिश ही आता है, कोई अदर लैंग्वेज नहीं आता है। तो चलिए हम यहाँ पे पहले पैसेज से स्टार्ट करेंगे। और पैसेज बेहतरीन तरीके से, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पैसेज पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सीधा आपको हम कहाँ पे आना है, ये टेक्निक मैं बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट आना है कहाँ पे, आपके क्वेश्चन पे। द फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द टर्म सिरसा यूज बिफोर 935 इन द पैसेज मीन्स। ये क्या है? ऑप्शन ए अराउंड है, डेट ऑफ बर्थ है, द नेम ऑफ ए रूलर है, या निक नेम ऑफ ब्लूटूथ है। अब यहाँ पे आएंगे कि 935 जो है वो कहाँ दिखाई दे रहा है हमें। तो यहाँ पे हम देखेंगे हरलाड वाज बॉर्न इन सिरसा 1935। तो ये क्या है? 1935 में रूल एज ए किंग ऑफ डेनमार्क अराउंड 1958। अराउंड जो है 1958 है, और 1935 क्या है? ये बॉर्न हुआ था, जन्म हुआ था। डेट ऑफ बर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, राइट, मतलब कि 2 नंबर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे देखेंगे विच कंपनी इन्वेंटेड ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए सोनी, इरिक्सन, नोकिया, IBM। ओके, तो ये हमें यहाँ से ही पता चला जाएगा कि कौन सी कंपनी ने इन्वेंटेड किया है। तो थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे ब्लूटूथ दिखाई दे रहा है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी वाज इन्वेंटेड इन 1994। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब इन्वेंटेड किया गया था। तो 1994 बाय स्वीडिश कंपनी। कहाँ की कंपनी थी? स्वीडिश कंपनी थी। और कौन सी कंपनी है? इरिक्सन है। तो ये यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इरिक्सन। इसका भी आंसर 2 ही करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलेंगे थर्ड नंबर पे। यहाँ पे स्कैंडिनेवियन किंग आफ्टर हुम द नेम ब्लूटूथ नेम इज नोन फॉर द वर्क रिगार्डिंग सोशल वेलफेयर, विनिंग डेनमार्क एंड नॉर्वे, हिज एक्ट रिगार्डिंग यूनिफिकेशन ऑफ सेवरल ट्रिब्स ऑफ डेनमार्क एंड नॉर्वे, हिज एक्ट ऑफ यूनाइटिंग यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। तो ये हमें बताना है। तो चलिए, अब ये जो शब्द है ना, ये वाला हम देखेंगे कहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो चलिए चलते हैं पैसेज में। और पैसेज में जब हम आएंगे तो यहाँ पे पूरा ये हमने पढ़ा, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिला विच फाउंड इट अप्रोप्रिएट टू द नेम इट आफ्टर द स्कैंडिनेवियन किंग हु हैड यूनाइटेड सेवरल डैनिश ट्रिब्स एंड पार्ट ऑफ नॉर्वे इनटू ए सिंगल किंगडम, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ यूनाइटेड सेवरल डैनिश ट्राइब्स जो दे रखा है यहाँ पे, वो हम देखेंगे। ओके, तो चलिए अब हम चलेंगे यहाँ पे आंसर पे। और यहाँ पे आप देखेंगे ये चीज़ें, ये 3 नंबर जो चीज़ दिखाई दे रहा है, सेवरल ट्राइब्स ऑफ डेनमार्क एंड नॉर्वे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कहीं भी उसमें मैच नहीं कर रहा था, यही आपका मैच कर रहा है। और 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और ये नहीं एग्जाम में बैठ के आप इसका हिंदी मीनिंग निकाल रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं आता है तो। ओके, व्हाट डज अ ब्लूटूथ डू? ब्लूटूथ क्या करता है? इट रिसीव द मैसेज सेंट इन ए मोबाइल सेट, इट मेक्स अस रीड द मैसेज सेंट टू आवर मोबाइल, इट स्टोर द लुएट जॉक स्टोर इन द मोबाइल केप्ट नियर डिफरेंट मोबाइल्स, इट यूनाइट डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इनटू वन यूनिवर्सल स्टैंडर्ड। तो क्या हमें मैसेज रिसीव करने के लिए ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट मेक अस रीड द मैसेज, पढ़ने के लिए, टू आवर मोबाइल सेंड करते। इट
तो ये एक चीज़ 4 नंबर देखेंगे, इट यूनाइट डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इनटू वन यूनिवर्सल। तो ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, प्रोटोकॉल के लिए यूज़ करते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ओके, 5 नंबर दे रखा है, इफ़ वी एंग्लिसाइज समथिंग बी टर्न इट एट ए सर्टेन एंगल, यूज ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, चेंज द थिंग इनटू इंग्लिश पैटर्न। जो ये इसमें जो है ना ब्लूटूथ जो है ऐप का चैप्टर है, इसमें मतलब कि ये दे रखा है जो, इसमें थोड़ा सा हम जाएंगे तो अब हम पढ़ने की इसमें कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखें, यूनाइटिंग डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इनटू वन यूनिवर्सल स्टैंडर्ड वहाँ पे हमको मिला था। ओके, इसलिए यहाँ पे एक चीज़ और पढ़ेंगे, द इम्प्लीकेशन इज़ डैट ब्लूटूथ डज द वर्क ऑफ यूनाइटिंग डिफरेंट। ओके, ये चीज़ मिला। अब हमें यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि इसमें हम क्या यूज़ करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन में। तो इफ़ वी एंग्लिसाइज हम देखेंगे तो ब्लूटूथ इज एंग्लिसाइज फ्रॉम द डैनिश वर्ड, क्या कहाँ का वर्ड है, डैनिश वर्ड है ब्लिटेंड, और उससे बना ब्ली मीनिंग ब्लू, और द विक्ट्री टाइटल गिवन टू द सेंचुरी किंग हर्लड गॉर्मसन, राइट। तो ब्ली का मतलब क्या होता है, ब्लू होता है। तो ब्ली से ब्लिटेंड से बना ब्ली मीनिंग ब्लू। ओके, इसलिए ये ब्लूटूथ बना। ओके, तो अब हम आएंगे 5 नंबर पे। तो इसका क्या है, 5 नंबर पे जब हम आएंगे तो क्वेश्चन नंबर कितना क्या, 5। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा है, सर्टेन एंगल की कहीं भी बात नहीं कर रहा है, और ना ही इसमें। तो चेंज द थिंग इनटू इंग्लिश पैटर्न, क्या आ रहा है, चेंज द थिंग इनटू इंग्लिश पैटर्न, राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 6 पे, स्पोर्ट द मिस स्पेल्ट वर्ड। मिस स्पेल्ट इसमें कौन सा वर्ड है, मिस स्पेल्ट इसमें कहीं कौन सा वर्ड है वो आपको बताना है, राइट, मिस स्पेल्ट। ओके, तो चलिए अब ये देखें, सरेंडर का स्पेलिंग सही लग रहा है क्या, स्कम वाला ये पिछले मॉक टेस्ट में भी आया था, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और तो इसी को हम बता देते हैं। इसमें आप देखेंगे तो स्कम मिस स्पेल्ड बताना है, और इमेच्योर और एनीज। ओके, तो इसका राइट आंसर स्कम ही हो जाएगा, क्योंकि स्कम में देख सकते हैं यहाँ पे डब्ल्यू नहीं होता, डबल सी होता है, DCUCUMB होता है, राइट। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस तरीके से आपको नोट कर लेना है। ओके, अब चलेंगे यहाँ पे, चूज अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन फॉर द गिवन वर्ड्स। जो वर्ड दिया गया उसका सिनोनिम बताना है, सेम मीनिंग। टेरिबल का मतलब होता है भयानक, भयंकर, डरावना, इस टाइप से इसका अर्थ होता है। तो रिजर्व का तो इससे कुछ लेना देने, कंट्रोल नियंत्रण, एपोस्टेट मतलब जो त्याग वगैरह करते। यहाँ पे ड्रेडफुल अगर देखा जाए तो इसका मीनिंग भी लगभग सेम ही होता है। तो टेरिबल का भयानक, डरावना, इस टाइप से इसका यही अर्थ होता है। ओके, तो डी आपका आंसर राइट आंसर जाएगा, मतलब 7 का 4 नंबर। ओवरलुक का मतलब क्या होता है, ओवरलुक का मतलब होता है देखी अनदेखी करना, राइट, ध्यान ना देना, मतलब कि इग्नोर टाइप का। ओके, अब इग्नोर टाइप मैंने ऑलरेडी बोल दिया, और ऑप्शन में भी इग्नोर है, सेम मीनिंग बताना है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अचीव मीन्स पता ही आपको प्राप्त करना होता है। चलिए हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से 10, जो कि एंटोनिम बताना है। और यहाँ पे बेलफुल दे रखा है, बेलफुल शब्द का अर्थ होता है हानिकारक, राइट। और यहाँ पे देखा है फ्रूटफुल, लाभदायक, हुमैनी माना होता है जेनियल दे रखा है। और जैसे हानिकारक मैंने बता दिया, तो अब हार्मफुल तो राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे सोचेंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सिनोनिम्स है भैया, ये सिनोनिम्स है, और बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रूटफुल, जो कि इसका उल्टा हो जाएगा, राइट। ये हानिकारक और ये फ्रूटफुल मतलब लाभदायक, राइट, लाभदायक। ओके, तो ये आंसर 2 नंबर हो जाएगा। एक्स एग्रीगेट यहाँ पे दे रखा है 10 नंबर। एक्स एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना। कोई भी चीज़ होता है ना, उसको बढ़ा चढ़ा के करना, इनलार्ज करना, एम्पलीफाई करना, डिस्पैरेज करना, वेलकम करना। वेलकम का मतलब होता है स्वागत आपको। इनलार्ज मतलब इसका मतलब ही लगभग देखा जाए तो वही होगा, इनलार्ज मतलब बढ़ा चढ़ा कर। एम्पलीफाई का मतलब ही बढ़ाना। यहाँ पे डिस्पैरेज का मतलब होता है अवज्ञा, मतलब तुलना, कम करना, तुच्छ, इसका मतलब होता है तुच्छ। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एंटोनिम में। सिनोनिम्स इनलार्ज आपका हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग। ही सेड टू अस प्लीज लेंड मी योर बेल्ट। हाँ, यहाँ पे दे रखा है ही सेड टू अस प्लीज लेंड मी योर बेल्ट। वो क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है कि प्लीज़ लेंड मी, अपना क्या मांग रहा है, बेल्ट मांग रहा है भैया हमारा। ओके, और 11 नंबर में क्या मांग रहा है, बेल्ट मांग रहा है। तो चलिए 11 नंबर में देखते हैं।
और ये 1 नंबर यहाँ पे आ गया है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 पे है। ही रिक्वेस्टेड अस टू लेंड हिम आवर बेल्ट। ओके, प्लीज़ का इस्तेमाल किया गया है तो रिक्वेस्टेड आएगा इसमें। तो ही वॉज रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड अस, ही रिक्वेस्टेड अस। तो ही वॉज रिक्वेस्टेड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब इसका नियम हम पढ़ाएंगे, ग्रामर बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं क्लास ग्रामर का भी। ओके, बेसिक ग्रामर से एकदम एडवांस तक लेके जाएंगे। ओके, तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर एक बार कमेंट कहेंगे तो मैं स्टार्ट कर दूंगा बहुत जल्द क्लास ग्रामर का भी। तो प्लीज़ लेंड मी योर बेल्ट। तो ही रिक्वेस्टेड अस टू लेंड, जब ये प्लीज़ हटेगा और इस शब्द को जोड़ने के लिए टू का इस्तेमाल करेंगे, तो ही रिक्वेस्टेड अस टू लेंड। अब मी का कहाँ जाएगा, तो मी का जाएगा हिम में, तो लेंड हिम, और योर का आवर में चेंज होता है, और बेल्ट। तो 11 का 1 नंबर ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला। ओके, चलेंगे 12 पे, जो कि बताना है वॉइस इसका। मोहन सेटिस्फाइड एवरीबडी, मोहन सेटिस्फाइड एवरीबडी। अब हमें क्या करना है, मैंने बताया था ना, लास्ट वाला पहले, पहले वाला लास्ट में। तो भाई साहब एवरीबडी कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब सेटिस्फाइड है, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे वर्ब 3 लगा हुआ है, और ये लास्ट वाला जो पहले है वो लास्ट में जाएगा भैया। तो बाई मोहन सब में है, ये होगा नहीं, हो भी सकता है भैया अभी, लेकिन। और बेइंग कब लगता है, जब आईएनजी का प्रयोग, मतलब यहाँ पे वह जो रहता है ना, जैसे सिंगिंग वगैरह रहता, आईएनजी रहता, तो बेइंग यहाँ पे लगता, तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे ही इट वाज सेटिस्फाइड एवरीबडी बाय मोहन, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब हम देखते हैं क्या होगा, राइट। तो 12 नंबर का देखते हैं भैया। तो हम यहाँ पे देखेंगे सीधा सीधा, तो एवरीबडी आया सामने, वाज सेटिस्फाइड का सेटिस्फाइड, ठीक है, बाय मोहन, सिंपल था, ये राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अब हमें बताना है 13 नंबर, फेमिनिन ऑफ राम। राम का फेमिनिन क्या होगा भैया, राम का राम इसे नहीं, राम नहीं पढ़ेंगे, रैम, राइट, रैम। रैम का एवी, इसका फेमिनिन बता रहे हैं, EWE। प्लूरल ऑफ बेंच, बेंच का प्लूरल क्या हो जाएगा, तो बेंच का प्लूरल क्या हो जाएगा, ये आपको क्या बताना है भैया, तो ये हो जाएगा बेंचेस। अब पास्ट पार्टिसिपल ऑफ स्विम, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ स्विम, तो स्वम हो जाएगा, डायरेक्ट बताते चलो। एडजेक्टिव ऑफ एबिलिटी, एबिलिटी का एडजेक्टिव आपको बताना है, एडजेक्टिव का सॉरी एबिलिटी का एडजेक्टिव बताना है, एडजेक्टिव ऑफ एबिलिटी। तो एडजेक्टिव जो हो जाएगा ये हो जाएगा एबल, एबल से एबिलिटी। ओके, गिव वन ऑफ द फॉलोइंग, 17 नंबर में 1 वर्ड बताना है, ये आप नोट कर लिए होंगे। 17 नंबर चलते हैं, गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग। ओके, वन हु स्टडीज थिंग ऑफ पोस्ट है या पास्ट है, पास्ट है, थिंग ऑफ पास्ट, जो पास्ट की चीज़ों के बारे में पढ़ता है उसे उसका एक वर्ड में आपको क्लियर करना होगा कि क्या होगा, राइट। तो उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे आंसर हो जाएगा एंटीक्वारियन। अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा भैया। और एक चीज़ और बता दूँ, एक ऑलरेडी मैंने महा PDF लॉन्च किया है टेस्ट सीरीज़ के नाम से, जिसमें 10-10 टेस्ट हर एक सब्जेक्ट से रखे गए हैं। वो अगर आप लगा लेते हैं तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम आपका निकल रहा है कि नहीं। बहुत जो बच्चे हो सोच रहे हैं कि मेरा तैयारी हो गया, तो वो टेस्ट एक बार ज़रूर बाई कीजिए। ओके, और बाई करने के लिए 7563830145 बहुत ही रामबान है। चाहे वो कोस्ट गार्ड के लिए 300 रुपये में मिलेगा, और नेवी के लिए, सिविलियन के लिए 250 रुपये में मिल जाएगा। वो टेस्ट लगाइएगा तो आपको पता लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वो बस इसी के लिए बनाया गया है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इतना आप समझ लीजिए। ए कॉज ऑफ क्वारल, यहाँ पे दे रहे एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स का क्या होता है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ओके, इसका मतलब बताना है, ए कॉज ऑफ क्वारल, ए फ्रूटफुल सोल्यूशन ऑन डेली अर्निंग और एट ए शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम। तो मैं बता दूँ, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है जो कॉज ऑफ क्वारल। ओके, कॉज ऑफ क्वारल होता है, फ्रूटफुल सॉल्यूशन बहुत लोग सोचेंगे एट, ओके, लेकिन ये कॉज ऑफ क्वारल होगा। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से 25 तक, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है। गीता इज़ ए होली बुक, गीता जो है क्या है, एक पवित्र ग्रंथ है, पवित्र किताब है। तो ए लगेगा कि द लगेगा कि एन लगेगा, एक पवित्र है। गीता किसी लड़की का नाम यहाँ पे नहीं है, गीता ग्रंथ का बात कर रहा है, और ग्रंथ की बात कर रहा है तो ए, और जैसे कि सन है तो ए सन लगाएंगे, क्या लगाते हैं क्या, ए सन।
ए मून लगाते हैं नहीं ना, द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो आप यूज़ करेंगे आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, गीता इज़ द होली बुक, राइट। तो 19 नंबर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे द यूज़ करेंगे। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। द ज्यूरी डैश डैश गिवन द वर्डिक्ट, द ज्यूरी डैश डैश गिवन द वर्डिक्ट, राइट। तो अब हमें बताना है 20 का राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे उन्होंने क्या किया है, अपना यहाँ पे वर्डिक्ट इज़, द ज्यूरी इज़ गिवन द वर्डिक्ट, नहीं आर नहीं, द ज्यूरी हैज़ गिवन द वर्डिक्ट, राइट। मोहन वर्क्स हार्ड ही विल नॉट सक्सीड अनलेस अनटिल द सेंस, मोहन हार्ड वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है। ही विल नॉट सक्सीड, मोहन वर्क्स हार्ड ही विल नॉट सक्सीड। तो 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहन वर्क्स हार्ड ही विल नॉट सक्सीड अनलेस, राइट। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 22 पे। सी बस्ट डैश डैश लाफ्टर, तो सी बस्ट अपन लाफ्टर, इनटू लाफ्टर, इन लाफ्टर, बाई लाफ्टर। तो क्या यूज़ करेंगे भैया, और ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ऑलरेडी मैंने बताया था। जिसको चाहिए वो कमेंट कर दीजिएगा, सेम नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, तो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 22 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा, सी बस्ट इनटू लाफ्टर होता है। ओके, और इसका मतलब क्या होता है, कोई बताएगा क्या कमेंट सेक्शन में, बस्ट इनटू का। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। वी विल गेटिंग ऑफ द ट्रेन इन 10 मिनट, ऑफ ओ डबल एफ है ये होगा, या फिर इनटू द ट्रेन इन 10 मिनट, या फिर फ्रॉम द ट्रेन इन 10 मिनट। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे चढ़ने की बात कर रहा है, उतरने की बात कर रहा है, तो गेटिंग ऑफ का मतलब होता है उतरना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भैया वी विल गेटिंग ऑफ द ट्रेन इन 10 मिनट, हम 10 मिनट में ट्रेन से उतरेंगे। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे लाफ एट मी, यहाँ पे डैश डैश है, यहाँ पे डैश डैश लाफ एट मी, तो हु लाफ एट मी, विच लाफ एट मी, व्हाट लाफ एट मी, डैट लाफ एट मी। डैट तो होगा नहीं, व्हाट क्या होता है, क्या व्हाट लाफ एट मी, क्या मुझ पे ऐसा कुछ होगा क्या, कौन हंसा मुझ पे, तो हु लाफ्ड एट मी। ओके, तो 1 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स बट आई लाइक द लेटर, बाद में लेटर, पत्र, लेटर, बाद वाला, लेटेस्ट। यहाँ पे लेटेस्ट होगा जो कि नवीनतम होता है, तो ये आंसर होगा क्या, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लेटर, बाद वाला, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। क्यों, राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स है, बट आई लाइक द लेटर, उसके बाद वाले जो बैठा है ना वो मुझे ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। Thank you for watching this video. Subscribe now Paramjit Classes YouTube channel and hit the bell icon for regular classes update and और YouTube चैनल अभी तो आप इस चैनल पर देख रहे हैं। अगर आप 12th पास आउट है तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपके घर में कोई भी बच्चा है जो 9th 10th 11th 12th की तैयारी करे तो परमजीत स्टडी कॉर्नर न्यू चैनल स्टार्ट किया है, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए जो भी स्पेशली बिहार एंड यूपी से हैं। और टेलीग्राम का लिंक भी डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। और इन्फॉर्मेशन कैसा लग रहा है, मतलब कि ये क्लास कैसा लग रहा है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जाएगा, तो वहाँ पर जुड़ जाइए। एंड चैनल फर्स्ट टाइम विजिट की चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। क्लास कैसा लग रहा है वो ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ जो है कंटिन्यू चलेगा एग्जाम तक और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है सीरीज इंग्लिश के लिए। बाकी सब्जेक्ट का आप चाहते हैं तो आप बाई कर सकते हैं हमारा, और अगर सपोर्ट रहेगा तो जल्दी आपका जीके क्लास का भी स्टार्ट कर देंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद जय भारत। फिर से एक बार हैप्पी दिवाली सभी को।